यूपीएससी कभी भी ब्लंट स्टेटमेंट्स, आउटराइट स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कभी सही नहीं करेगा। तो आप जब यूपीएससी की स्टेटमेंट करोगे, ये कॉमन सेंस घर से ही डेवलप करके जाओगे, एग्जाम में स्ट्रगल नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, शब्द बदल देते हैं, बात वही कह रहे होते हैं, लेकिन हम क्या उस अजम्पशन समझते हैं जो हम एज्यूम कर रहे हैं। याद रखो, एग्जामिनर आपकी अजम्पशन नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है, ऑथर की अजम्पशन पूछ रहा है। आप ऑथर को जानते हो? मुझे एक बात बताओ, ये गलती मैंने भी बहुत टाइम करी है। माई आरसी हैज ऑलवेज बीन टचवुड वेरी गुड, बट one thing I failed at in my earlier attempts was wasting a lot of time in reading it with the most accuracy, as if I have to explain, come and explain in paragraph. इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस करने आरसी में, कोई कोचिंग के मत करो। हमारा जो आइडिया था टू लर्न आरसी, 5 मिनट में हमने आरसी करनी सीखी है। एक सिंपल चीज आरसी का याद रखो। देखो, आरसी से 2 चीजें आपको हासिल हो सकती हैं। सबसे पहले टाइम सेव हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाई होते हैं। सोचो 40 मिनट में 25-26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है 40 मिनट्स में। और अगर 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, आपके पास 1 घंटा, ऑलमोस्ट 80 मिनट है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। करते रहो, धीरे धीरे भी कर लो। एक्यूरेसी मैथ्स में हाई होती है और इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। मैंने आपको 2-3 लॉजिक बताए थे। योर पैराग्राफ इज फाइनल। सबसे पहले जो पैरा में लिखा है वही फाइनल है, चाहे अजम्पशन पे क्वेश्चन आए, चाहे मैसेज पे क्वेश्चन आए, भूल जाओ उन शब्दों को, अनलर्न दैट। पैराग्राफ इज फाइनल, मैसेज पूछा हो, इन्फ्रेंस पूछा हो, अजम्पशन पूछा हो, भूल जाओ उन शब्दों को। सबसे इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ में है कि नहीं है। दूसरा, पैराग्राफ से डिडक्ट करने का क्या मतलब है। कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ में लिखा होता है कुछ। देखो, पैराग्राफ में वो चीजें हम मानेंगे जो डायरेक्टली अगर नहीं भी लिखी है तो वो सिनोनिम्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब एक सिंपल सी एग्जांपल मैं हमेशा यूज करती हूँ। जैसे हम, अगर आप और मैं बिगिनर्स हैं, है ना, एक बिगिनर बच्चा क्या करेगा। जैसे एक पैराग्राफ में लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, पैराग्राफ में लिखा है। ऑप्शन में क्या लिखा है, रिसोर्स डेफिशिट कंट्री। कुछ भी, कितनी भी सिमिलर ऑप्शन हो, क्या ये वाली ऑप्शन सही हो सकती है? बताओ। मैं अजम्पशन पे ही आ रही हूं, क्या ये बात कभी सही हो सकती है किसी भी हालत में? पैराग्राफ में अंडर डेवलप लिखा हो और ऑप्शन में रिसोर्स डेफिशिट, कभी सही नहीं होगी क्योंकि ये सिनोनिम्स नहीं है। ऑप्शन 2 में लिखा हो कंट्रीज दैट आर नॉट डेवलप्ड। अब ये पैराग्राफ में ये शब्द नहीं लिखे हुए एग्जैक्टली, बट क्या ये दोनों सिनोनिम्स हैं, अंडर डेवलप्ड एंड कंट्रीज दैट आर नॉट डेवलप्ड? बताओ। सिमिलर है ना? अब इतना तो देखो, अंडर डेवलप्ड तो उन्हीं के लिए है ना, दैट आर नॉट डेवलप्ड। अब ये आप मान सकते हो, लेकिन ये नहीं मान सकते। अजम्पशन, मैसेज, रीजनिंग, कुछ भी आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, पैराग्राफ इज फाइनल। दूसरा, जब आप अजम्पशन भी कर रहे हो, अजम्पशन भी पैराग्राफ में होगी कहीं ना कहीं, इन वन वे और अनदर। कई बार क्या होता है, शब्द बदल देते हैं, बात वही कह रहे होते हैं, लेकिन हम क्या उस अजम्पशन समझते हैं जो हम एज्यूम कर रहे हैं। याद रखो, एग्जामिनर आपकी अजम्पशन नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है, ऑथर की अजम्पशन पूछ रहा है। आप ऑथर को जानते हो? मुझे एक बात बताओ, डू यू नो द ऑथर? पूछता है ना, ऑथर्स अजम्पशन। अब मैं कुछ लॉजिक आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे आपके अंदर ये बात डालनी है। डू यू नो द ऑथर? ऑथर्स अजम्पशन पूछता है वो। क्या आप ऑथर को जानते हो? नहीं जानते, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा ऑथर की अजम्पशन क्या है? सिंपल जवाब दो मुझको, ऑथर की अजम्पशन फिर आपको कैसे पता चलेगा अगर आप नहीं जानते तो? What is the source of you understanding author's assumption?
पैराग्राफ। तो जब मैं कह रही हूं पैरा इज फाइनल, तो अजम्पशन भी आया हो तो भी पैराग्राफ में तो होना चाहिए ना, कि आप अपनी मनमर्जियां करोगे कि अच्छा मुझे लगता है कि ऑथर का नेचर ऐसा था और ऑथर ऐसा सोचता होगा। क्यों अपनी मर्जियां करनी है? जब अपनी मर्जियां करते हो तब जाके गलत होता है, वैसे नहीं होता है। अगर आप एक सिंपल रूल ये वाला अपना लो, पैराग्राफ इज फाइनल। दूसरा, क्योंकि आरसी ने में आपने 100% एक्यूरेसी ले आए, 70 मिनट में आरसी की, इट इज एज गुड एज नॉट डूइंग वेल। यू नो व्हाई? हाई एक्यूरेसी से भी बिकॉज यू हैव नॉट सेव्ड टाइम। टाइम सेव नहीं किया अगर 80-90 मिनट में, क्या फायदा हुआ आरसी करने का, एक्यूरेसी लाने का भी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखना है कि हमने कभी भी पैराग्राफ्स में से स्टक नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है हमें 1-2 लाइनें नहीं समझ में आ रही होती, इत्मीनान से सिंपल मैनर में क्लियरली लाइंस पढ़ो, लेकिन एक ही लाइन को 10 बार मत पढ़ो अगर नहीं समझ आ रहा। बहुत बार ऐसा होता है पहली और आखिरी लाइन में जवाब छुपे होते हैं, और पहली और आखिरी लाइन नहीं समझ में आ रही होती, दूसरी तीसरी लाइन ऐसे समझ आ जाती है कि वो पूरा पैराग्राफ क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है पैराग्राफ ही समझ नहीं आया, ऑप्शन इतने सिंपल होते हैं कि आप सॉल्व कर लेते हो कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन हमने तो आदत में डाला हुआ है कि हम बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे। इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि अपना जो इनर्शिया है बार बार रीड करने का, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का, कि मुझे क्लियर करना है। क्या आपने उस पैराग्राफ पे ऐसे लिखना है? नहीं लिखना ना। किसी ने क्या आपने वो पैराग्राफ किसी को एक्सप्लेन करना है? नहीं करना। आपने बस एक ही चीज ढूंढनी है, या तो उसमें पूछा जाएगा कि मैसेज क्या है, या फिर क्या इससे कंक्लूजन लगा सकते हैं, या दूसरा कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपने ये देखना है कि पैराग्राफ से रिलेटेड है कि नहीं है। जब उतना ही जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, तो क्यों हमने पीएचडी करनी है पैराग्राफ में? ये गलती मैंने भी बहुत टाइम करी है। मैंने माय आरसी हैज ऑलवेज बीन टचवुड वेरी गुड, बट one thing I failed at in my earlier attempts was wasting a lot of time in reading it with the most accuracy, as if I have to explain, come and explain and teach paragraph to you guys. You know, so keep reading, don't stop. आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, इतने भी मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। इसकी आदत डालो, प्रैक्टिस करो कि आप पढ़ें। अब रीडिंग कैसे करनी है? सबसे पहले जो मैसेज वाला क्वेश्चन है, या जिसमें आपको 4 ही पॉइंट्स ऑप्शन दी होती है, ए बी सी डी, आपको पता है उसमें से एक ही चीज होगी, व्हाट इज द मैसेज गिवन, व्हाट इज द आइडिया। उस चीज में आपने पैराग्राफ की ऑप्शंस पढ़नी नहीं है, आपने सीधा पैराग्राफ पढ़ना है। एटलीस्ट मेरे लिए ये टाइम सेव करता था, आप ट्राई कर लो। पैराग्राफ सिर्फ एक माइंड से देखना है, ये कहना क्या चाह रहा है। जब भी मैसेज के ऊपर क्वेश्चन आए ना, व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है, या फिर ऑथर्स व्यू पॉइंट क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ही लाइन है, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़नी। आई विल ऑलवेज रीड द पैराग्राफ, कि मेरे को कॉन्स्टेंटली होगा एक तो पहली लाइन में क्या लिखा है, आखिरी में क्या लिखा है, और सारे पैराग्राफ में कह क्या रहा है, सिर्फ वो आइडिया, कुछ और मेरा फोकस नहीं होगा। तो फिर जब मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी, ऐसा हो नहीं सकता मुझे दूसरी बार पैराग्राफ पे जाना पड़े। लेकिन जब ऑप्शंस होंगी इस तरीके से, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, एंड ऑप्शन होगी 1, 2 आर करेक्ट, ओनली 3, और 2 and 3, all 3। इस केस में, और दूसरा केस जब पैराग्राफ बड़ा हो, लॉन्ग पैरा, उसमें खोना बहुत आसान है। हमें एंकर्स चाहिए टाइम सेव करने के लिए, पहले ऑप्शंस पढ़ लो, ताकि ऑप्शन से आपको बताओ ढूंढना क्या है पैराग्राफ में से, ताकि आप टू एंड फ्रो ना करते जाओ, कभी ऑप्शंस पढ़ रहे हो कभी पैराग्राफ पढ़ रहे हो। ऑप्शंस पढ़ लो, पता हो ढूंढना क्या है पैराग्राफ में, सर्कल करो जो सिमिलर चीज है, आपको दूसरी बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डज इट मेक सेंस? मैं बहुत एक्स्ट्रावेगेंट रूल्स आपको नहीं बताऊंगी, लेट्स कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल। पैराग्राफ इज फाइनल, बट डू अप्लाई योर कॉमन सेंस इन द सेंस कि इट इज सिनोनियम्स, या फिर इट इज योर अजम्पशन। जैसे मैंने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज वाला एग्जांपल दिया आपको, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और रिसोर्स डेफिशिट कंट्रीज इज योर अजम्पशन, बट इट इज नॉट ट्रू। But underdeveloped countries and countries not developed, these are synonyms that you have to do. थर्ड, एक और चीज समझ लो, कॉमन सेंस घर पे छोड़ के नहीं जानी है।
प्रीलिम्स अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं ना किस चीज का टेस्ट है, आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट है। हमने कितने लॉजिक समझे, क्या मैंने आपको कभी कोई ऐसा लॉजिक बताया जो आउट ऑफ द ऐसे ब्लू होल लग जाए? सारे कॉमन सेंसिकल लॉजिक है, कन्वर्जेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, डाइवर्जेंस ऑफ स्टेटमेंट। इसी केस में भी यूजुअली, इसीलिए मैं आपको पीवाईक्यूज कहती हूँ, यूपीएससी के आरसी के करने, कोई कोचिंग के टेस्ट मत करो। मैं आपको अपराइट बोल रही हूँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस करने आरसी में, कोई कोचिंग के मत करो। कोई नहीं बना सकता वैसे क्वेश्चंस, मैंने बहुत सॉल्व करके देखे हैं। आपको जो करना है आप करो, बट यूपीएससी के क्वेश्चंस लास्ट 5 to 10 इयर्स तो करने ही करने हैं। उसका एक और फायदा है, वो जीएस में भी हेल्प करेंगे। एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आई हैव सीन यूपीएससी के जो आरसी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसी में से कभी-कभी अतरंगी से सवाल पेपर 1 में आ जाते हैं। तो उस वे में भी वो आपको हेल्प करता है, बट दैट्स जस्ट अनदर रीजन आई एम टू डू इट। बट कॉमन सेंस, यूपीएससी कभी भी ब्लंट स्टेटमेंट्स, आउटराइट स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कभी सही नहीं करेगा, कभी सही नहीं करेगा until और unless it's so blunt, outright the paragraph is screaming it कि यही blunt statement सही है। तो आप जब यूपीएससी की स्टेटमेंट करोगे, ये कॉमन सेंस घर से ही डेवलप करके जाओगे, एग्जाम में स्ट्रगल नहीं करोगे। बस ये 3 कहने मान लो, आरसी में एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसका कारण सिर्फ ये होगा कि आपने ये 3 चीजों को आपने प्रैक्टिस नहीं किया, और कोई कारण नहीं है। आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू, ये 3 काम करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। डू यू रिमेंबर हमने लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किया था? ओरंगुटेन पे क्वेश्चन था, फर्टिगेशन वाला क्वेश्चन था, फिग ट्री के ऊपर क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर। सारे इसमें से आए थे। तो एंसिलरी इम्पैक्ट्स या बेनिफिट्स भी होते हैं, बट दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज ये कॉमन सेंस घर से ही डेवलप करके जानी है। यूपीएससी की कहते हैं ना, नब्स पकड़नी है कि यूपीएससी सोचते कैसे हैं। वो सीख लिया तो फिर आरसी आपके हाथों में। तो मैं नहीं चाहती कि आरसी की वजह से आप डाइसी हो। कोचिंग वालों का जो इतने सारे नाउ आई एम आल्सो टीचिंग हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उनके आंसर की गलत हो जाए, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके आंसर्स नहीं गलत हो रहे आरसी के। जब भी हम पेपर देकर आते हैं तो कितनी सारी आंसर कीज आ जाती है आरसी पे, मेजोरिटी आंसर कीज गलत होती हैं। यूपीएससी की रियल आंसर की से कभी आप मिलाकर देखना। बट मैं चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे से करके आओ कि आपको पता हो कोई जो मर्जी करे आपका आंसर सही है, अगर आप ये 2-3 चीजें फॉलो करोगे। ठीक है, क्लियर? बाकी क्वेश्चन देखो, अगर 25-26 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 4 भी गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होते हैं, मेरे भी होते हैं। बट 4 की जगह 10 गलत नहीं होने चाहिए। अगर 10 गलत हो रहे हैं, आप इसमें से कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो फॉर श्योर। 4 तो सबके गलत हो जाते हैं, 3-4, एंड दैट्स ओके, नॉर्मल। ठीक है, चलो। तीन मिनट ही दूंगी और आप करोगे, ओके? क्वेश्चन कहाँ गया सीसैट? चलो यहां से ही शुरू करो आप। लेट्स सी कौन फॉलो करता है प्रोटोकॉल। मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगी, ठीक है? लेट्स सी कौन करेक्ट करता है, आप या मैं या फिर हम सब साथ में करते हैं। देखो, हिंदी वर्जन अभी इसमें नहीं है, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। जो बच्चे हिंदी वाले हैं, वेरी सॉरी। आई नो यू गाइज आर, एंड इट इज रॉन्ग, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा हिंदी वर्जन होना चाहिए, बट प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। अगर आपके पास हिंदी वर्जन का ये है तो आप वो पढ़ लो, अदरवाइज अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश वाला वर्जन ही अवेलेबल है, ठीक है? क्योंकि ये मैंने बस रखा हुआ है पीडीएफ कि जब भी टाइम मिले हमें, मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो क्लास में करा दूं एज एन एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम माय एंड, की अपने आप करो ना करो, हम साथ में कर लें, ठीक है? देखो, जूम तो कर दूंगी, लेकिन चलो चलो मैं 3 मिनट दे रही हूँ
ट्राई करो, 3 मिनट में हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ बैचेस में बच्चे 1.5 मिनट में भी करना शुरू हो गए हैं क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस 1.5 मिनट में। अब जल्दबाजी नहीं करनी है कि 1.5 मिनट में करना है, 1.5 मिनट में नेचुरली होना चाहिए। आप टाइम सेव नहीं कर रहे हो, इट शुड कम नेचुरली, यू शुड बिकम सो प्रो। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग? जल्दबाजी में भी क्वेश्चन गलत होंगे, बट हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो नेचुरली 1.5 मिनट में पहुंच जाए। गॉट इट? जल्दबाजी में भी गलतियां होती है, वेरीफाई हमेशा करना है। चलो, गुड लक गाइस। चलो, सारे आंसर्स लिखो दोबारा जिन्होंने पहले लिखे। लेट्स सी किस किस ने क्या क्या आंसर दिया। मैंने चैट ओपन करी है। एवरीवन प्लीज रीराइट योर आंसर्स। मैं चाहती हूँ आप सब एक दूसरे के आंसर्स देखो और समझो कि सबने क्या किया है, क्योंकि कंपटीशन तो है ही, आपके यही है, आप एक दूसरे के कंपटीशन हो। 21 के आगे और 22 के आगे लिखो क्या। 21 का क्या है और 22 का क्या है। ए सी डी सी डी सी डी सी बी डी बी सी बी सी डी सी बीसी और डीसी में कंपटीशन चल रहा है, राइट? स्निथी हैज रिटन डीसी, तन्मय डीसी, वैलेंटीना बीसी, रिया डीसी, विष्णु डीसी, सचिन बीसी। मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना, क्योंकि मेरे लिए तो आप सबको एक ही आंसर लिखना चाहिए था। यश डीसी। अगर आप में से बी सी भी आ रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत है, आपने फॉलो नहीं किया या मैंने ढंग से नहीं बताया।
श्रेया DC। देखो, अब सुनो, क्या है बेस, मैंने क्या बोला था, पहले ऑप्शंस पढ़नी है इस ऐसे वाले क्वेश्चन में। ऐसे वाले में सीधा देखना है कि पैराग्राफ क्या है, इसको ना भी पढ़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेस्ड ऑन अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। भूल जाओ assumption लिखा है, भूल जाओ। वैलिड है कि इनवैलिड है बस इतना समझ लेना, करेक्ट है कि इनकरेक्ट ये गलतियां मत करना आप। वैलिड पूछा है तो हमने देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल। मुझे बता दो, जिसने बाय एनी चांस ए लिखा है या सी लिखा है, कहाँ, मुझे लाइन बता दो कहाँ लिखा है पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल। उन्होंने तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बोली है, रोल तो बोला ही नहीं है, तो गलत है, कहीं नहीं है ऐसी बात। A school curriculum that conforms to today's requirements and is uniform for the entire country may address issues brought। I told you, do not write your assumptions। कहाँ लिखा है यूनिफॉर्म करिकुलम एंड, चलो यहां तक मैं मान गई, टुडेज रिक्वायरमेंट मान गई, वो मैं समझती हूँ कि ठीक है आप उससे ला सकते हो, सिनोनिमस है। बट यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री, वेयर इज योर कॉमन सेंस ऑल्सो? कहाँ लिखा है? मुझे लाइन बता दो, जिसने मुझे, जिसने बहुत बच्चों ने लिखा है, बी आंसर भी लिखा है, मुझे बताओ, चैलेंज मीन कहाँ लिखा है, बिकॉज आंसर इज डी। सिंपल लॉजिक बताया था, पैराग्राफ इज फाइनल। कहीं भी नहीं लिखा कि यूनिफॉर्म होना चाहिए इंटायर कंट्री में, और नहीं लिखा, लगा भी होगा तो थोड़ी कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं, क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही होती हैं कि नहीं होती हैं। आप, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको गलत ही मानना है। अगर आपको लग रहा है एक्सट्रीम है, पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज फॉर एवरीवन हु हैज नॉट गिवन द आंसर डी। जिन्होंने डी दिया उनको तो समझ आ गई है, जिन्होंने आंसर डी नहीं दिया है, क्या उनको बात समझ में आई है? अगर आपको नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं आंसर्स आपके गलत नहीं चाहती हूँ। अगर कोई कहना चाहता है कि मैम ये लिखा है, नहीं यहां से ये फाइनलाइज हो रहा है, तो भी मुझे बताओ, मैं 10 बार कहोगे 10 बार एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे कहीं नहीं दिख रहा। दो आपके पास थे, एक तो लिखा नहीं है कुछ, इसका सिनोनियम भी लिखा नहीं है, दूसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है विच वन ऑफ द स्टेट बेस्ट रिफ्लेक्ट। मेरा आइडिया क्या होता, मैंने कॉन्स्टेंटली ये आइडिया था कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बस वो सोचकर मैंने फिर ऑप्शंस पढ़ने थे। टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, पॉवर्टी, टोटल एक तो एक्सट्रीम, दूसरा इसकी बात नहीं हुई है। मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स एज स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव चिल्ड्रंस एकेडमिक, ये आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन पैराग्राफ में नहीं लिखा है ये। थर्ड, public policy ensures the competencies and achievements of young people are aligned with their expectations। India is not going to take advantage of demographic dividend unless some school pass outs go back to, oh my god, ये तो बिल्कुल नहीं है ना? तो आंसर क्या है? सी है। हाँ, ये लाइन हूबहू नहीं है पैराग्राफ में, बट क्या ये सिनोनिमस है? जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ये सोच के कह क्या रहा है, ये कह तो यही रहा है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर कर आप इस पे आ सकते हो कि नहीं आ रहे हो? बताओ, समझ गए? हाँ मैं जानती हूँ एग्जैक्ट हुबल लाइन नहीं है, पर बात तो वही कर रहे हैं। एलिमिनेशन भी लग जाएगी, बट आप बिना एलिमिनेशन के भी चूज कर सकते हो, है ना? सो कई कई बार ऐसा होगा, दो ऑप्शंस होंगी विच आर वेरी क्लोजली कंटेस्टेड, तब क्या करोगे? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं चाहती हूँ सबके आंसर सेम हो, इसके लिए इसमें एक ही क्वेश्चन है, रुको, जिसमें दो क्वेश्चन हो वो देती हूँ। चलो 3 मिनट दूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से करना है प्लीज, ठीक है? बिल्कुल घबरा कर नहीं करना है, आप कर सकते हो।
मुझे एक बात पूछनी है आपसे। आंसर्स तभी लिखो जब मैं बोलती हूँ आपको, है ना? इससे क्या होता है, बाकियों के आंसर्स ऑल्टर हो जाते हैं। हम सब साथ में सीखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक-एक बच्चा साथ में सीखे, तो अब आंसर्स तब लिखने हैं जब मैं पूछूँगी, खुद नहीं लिखने। ठीक है? मुझे एक सवाल आप सबसे पूछना है कि क्या ये पैराग्राफ सिंपल था? अगर हमने जो डिस्कस किया होता, वो ना किया अगर हमने जो डिस्कस किया है वो ना किया होता तो? Was it an easy paragraph? ऑनेस्टली बताओ, मतलब अगर आपको इजी लग रहा है तो इजी है, मैं बस पूछना चाह रही हूँ, है ना? बट क्या जब मैंने आपको बोला स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, विश्वास रखना है कि हो जाएगा सॉल्व, क्या इजी हो गया सारा पढ़ने के बाद? समझ गए ना? पैराग्राफ टफ है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। एक बिगिनर से पूछो जो हमने बात नहीं करी है, जिसको नहीं पता है ये बात, उसके लिए बहुत टफ है। इनर्शिया आपने भी फील किया होगा, बट जो बच्चा रुका नहीं होगा, थमा नहीं होगा, उसको पता है सॉल्व हो गए। और उसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, आपके आंसर्स उसका टेस्टमेंट दे रहे हैं। सब बच्चों ने एक ही आंसर दिया, डी एंड बी, विच आई थिंक इज द करेक्ट आंसर। वॉज इट सो हार्ड? अब इतना डिफिकल्ट पैराग्राफ आप सबने सेम आंसर दे दिया, मतलब हमारा जो आइडिया था टू लर्न आरसी, 5 मिनट में हमने आरसी करनी सीख ली है। अब आपको 100% एक्यूरेसी क्या लेके जाएगा? प्रैक्टिस, यूपीएससी के पीवाईक्यूज की। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो बहुत हार्ड हो, बट वो तो है ही ना, प्रोटोकॉल सेम रखो। एक आधी बात के लिए प्रोटोकॉल नहीं बदलना है अपना, अनटिल और अनलेस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो डी आंसर है। कहीं नहीं लिखा विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, कहाँ लिखा है? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बस ये बोला है कि साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। इट इज साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। जरूरी थोड़ी है, उसके मॉरल्स भी तो इम्पैक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग। हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल, इसी का तो कटाक्ष कर रहा है वो। और एस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ likely to be overlooked is that science is what man has made it। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है तो साइंस ने किया है, साइंस का नुकसान है ना? इंसान ने बनाई है साइंस। तो आंसर इसका बी हो जाता है, सिर्फ बी सही है, इसका डी है और इसका बी। और आई एम सो हैप्पी कि एक भी बच्चे ने, जितने मैंने मैसेजेस पढ़े हैं, किसी ने गलत आंसर नहीं दिया। एंड दिस वॉज अ डिफिकल्ट पैराग्राफ। एग्जाम में घबराना नहीं है। सीसैट में जितना हम काम रहेंगे, ये मैंने बहुत स्ट्रेस ले लेकर सीखा है। पहला अटेम्प्ट आई फेल्ड बाय हाफ मार्क बोथ द पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। आधा नंबर क्या होता है एक साल की बहुत मेहनत करने के बाद? पता है क्यों? स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर हमने नहीं लेना है, प्रेशर किसी भी हालत में पेपर में। एंड आई होप ये 2-3 चीजें आपका स्ट्रेस एटलीस्ट यहां से दूर करे। अगर आपने ये काम कर लिया तो मैथ्स के लिए ले लो टाइम, 80 मिनट्स हैं, आराम से करो मैथ्स, कोई बात नहीं, इतना भी आराम से नहीं करना है, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या सो दैट्स इट। और कुछ नहीं है आरसी में, मैंने आपको आरसी का सार बता दिया, बस इसको प्रैक्टिस करो।